प्रेज लॉर्ड। आज का विषय है जुदा इस्करियत। 15-20 मिनट समाप्त करूंगा और मैं प्रभु जी की विधि में जाएगा। जुदा इस्करियत कौन था? बहुत अच्छा आदमी। कौन था जुदा इस्करियत? प्रभु का चेला था और इतना अच्छी तरीका से प्रभु को फंसाया, इतना अच्छी तरीका से गद्दारी किया कि मतलब पूरा दुनिया का सबसे विकेट मैन में सबसे पहला नाम उसको देता है। विकेट बोलेगा तो सबसे दुष्ट व्यक्ति में जुदा इस्करियत का नाम है। कोई बाप तो पास्टर कितना भी गाइड करे अपना बेटे का नाम जुदास रखो, तो बोलेगा नहीं। फैसला जुदास ये नाम कोई नहीं रखता, क्योंकि सबको मालूम है जुदास ने क्या किया। एक निष्कलंक मेमने को या प्रभु यीशु को फंसा दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। एक निष्कलंक व्यक्ति को, जिसने उसका भलाई सोचा, जिसने उसका अच्छा सोचा, उसका जिंदगी को खराब कर दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कई लोग बोलते हैं जुदा इस्करियत को प्रभु ने फंसाया। दा विंची कोड कर एक किताब निकला, उसमें कहता है कि प्रभु यीशु ने जुदा इस्करियत को बोला कान में, तू मुझे आके फंसाना, फिर मैं तुझे स्वर्ग में अलग प्रकार का मुकुट देगा। ये जो 11 लोग हैं, इससे भी बेस्ट मुकुट तेरा रहेगा, लेकिन तू मुझे फंसाना कर। कई लोग इस बात को मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेशर उसके ऊपर था। प्रभु यीशु ने या परमेश्वर की प्रेशर में जुदा इस्करियत ने जाकर प्रभु यीशु को फंसाया और यीशु मसीह सलीब में गया। अगर यीशु को सलीब में जाना था, अगर जुदास नहीं रहता तो प्रभु यीशु मसीह सलीब नहीं जाता था। तो कई लोग जुदा इस्करियत को भी वाह वाह कर कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु की बलिदान की राह पर जुदास की बड़ी हाथ है, यानी कि आपका उद्धार के पीछे जुदा इस्करियत है कर कई लोग कहते हैं। आज हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे। जुदा इस्करियत ऐसा एक व्यक्ति था, प्रेज़ गॉड, जो परमेश्वर के साथ चलता था लेकिन वो चलता नहीं था। प्रेज़ गॉड, वो प्रभु के करीब था लेकिन प्रभु से काफी दूर था। प्रभु की सुनता था लेकिन वो सुना हुआ बातों को अंदर लेता नहीं था। प्रभु के साथ भोजन करता था, प्रभु का हाथ पकड़ता था, प्रभु से बातें करता था, प्रभु उससे बात करता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्शन था, कहीं ना कहीं प्रभु अंदर एक क्या बोलता है, एक दूरी था। प्रेज़ गॉड, जितने लोग प्रभु में सही दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वो सही है। जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाता था, जुदा इस्करियत जाता था, भीड़ में से अलग होकर, यहाँ तक कि गहराई की बातें जब प्रभु यीशु सिखाता था, पहाड़ी उपदेश, उसमें 12 चेलों में जुदा इस्करियत भी था। बड़ी बड़ी गहराई की मीटिंग, बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़ा बड़ा कन्वेंशन, बड़ा बड़ा रिवाइवल में बड़ी बड़ी गहरी बातों को जानता था, समझता था, लेकिन फिर भी वो कनेक्टेड नहीं था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कई लोग मसीह को जानते हैं, बाइबल को जानते हैं, मसीह जीवन कैसा जीना है सब जानते हैं, दे नो एवरीथिंग, बट दे आर नॉट कनेक्टेड। उन लोग कनेक्टेड नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। वो दिखाते हैं वैसा है लेकिन वैसा नहीं है। प्रेज़ गॉड, एक बार मैं रोड से जा रहा था, एक सोने का टुकड़ा ऐसा पड़ा था। मैं धीरे धीरे गाड़ी रुका, देख के इतना ओरिजिनल लग रहा था। कोई बोलेगा नहीं सोना नहीं है। मैं बोला प्रभु धन्यवाद, दुख के समय में, तकलीफ के समय में गोल्ड मिल गया। प्रेज़ लॉर्ड, उसको लिया मैं। प्रेज़ लॉर्ड, मैं जाके अपना चर्च के एक ब्रदर को दिखाया, बोला ब्रदर ये गोल्ड है क्या, जरा देखो। वो देखा, प्रेज़ लॉर्ड, बोलता है नहीं गोल्ड नहीं है। मैंने देखो, मेरे को तो देख के ओरिजिनल लग रहा है, एकदम एग्जैक्ट गोल्ड दिख रहा था। तो उसने ऐसा किया, बोला नहीं पास्टर ये गोल्ड नहीं है करता। मतलब चीजें लगता है बिलीवर्स, कुछ चीजें लगता है पवित्र है, कुछ लगता है कि प्रभु एकदम डिवोटेड है, एकदम भक्ति में प्रभु का राज्य का काम कर रहा है, प्रभु के लिए सोच रहा है, लेकिन उसके पीछे एक स्वार्थता है। कभी कभी लोग दिखाते हैं कि मैं प्रभु का राज्य का काम कर रहा है, कभी कभी लोग दिखाते हैं कि मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके पीछे एक अपना एक नाम बढ़ाने की स्वभाव है। कई लोग चर्च में डोनेशन देते हैं, कई लोग पास्टर को डोनेशन, मैं हमेशा कहता हूं जब भी मुझे ऑफरिंग देगा प्रेज़ लॉर्ड एनवेलप में देना, लेकिन फिर भी कई लोग क्या करते हैं, प्रेज़ लॉर्ड हाथ में लाके देते हैं। कुछ लोग तो एक बार एक ऑफरिंग ऐसा आ गया, मैं टोचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरा दिल में क्या बीता। जब बहुत तकलीफ में था तभी एक ऑफरिंग ऐसा एनवेलप में इतना गट्टी ऐसा है, मैंने प्रभु मेरा हो गया पूरा 1 महीने का। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। घर पे जाके एनवेलप को खोला, प्रार्थना कर 10-10 रुपए का गड्डी, 1000 रुपया। प्रेज़ गॉड। कुछ लोग दिखाकर
चलो वो व्यक्ति जो भी दिया रहेगा दिल से दे, प्रभु उसको आशीष करे। लेकिन मैं बता रहा हूं कुछ लोगों की तरीका ऐसा ना, प्रभु की राज्य के लिए करता है, लेकिन उसके पीछे एक इंटेंशन है, दिखावा। प्रेज़ गॉड। कभी कभी हम प्रभु का राज्य का काम करते हैं, हालेलुया, बड़ा बड़ा क्रूसेड, बड़ा बड़ा मीटिंग, लेकिन प्रभु का राज्य करते, लेकिन उसके पीछे एक इंटेंशन है, मेरा नाम हो मेरे लोगों के सामने, लोग मुझे पहचाने। प्रेज़ गॉड। जो रियलिटी है ना, रियलिटी नहीं है, डिस्कनेक्शन है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूदास इस्करियोत प्रभु के साथ चलता था, प्रभु के साथ बात करता था, प्रभु के साथ खाना खाता था, लेकिन उसके अंदर एक अलग दुनिया था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कभी कभी विश्वासी लोग ऐसा बहुत, कभी कभी बोलता था बहुत शांत दिखता है। एक बार एक सिस्टर को बोला, सिस्टर आपका आदमी बातचीत नहीं करता, एकदम शांत शांत रहता है। बोलते ब्रदर, उसके जैसा हैवान नहीं कोई, वो आपके सामने शांत रहता है, वो अपने रूप में आ गया ना। भी मेरे को मालूम पड़ा रही इसको और एक रूप है, वो अपने रूप में आया ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलता है करना कि हम लोग सब कोना कोना पकड़ लेते हैं। कुछ लोग एकदम प्रेज़ द लॉर्ड दिखाते हैं कि एकदम शांत है, एकदम साइलेंट है, लेकिन वो अंदर वायलेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग दिखाते हैं बहुत डेयरिंग बाज है, किसको चल उसको दिखाते, चल कौन है, चल चलो रॉड बिड निकालेगा, लकड़ी वगैरह निकालेगा, चल देखता है कौन है, कौन आता है करके। जब सामने से कोई आ गया, रॉड बिड लेके ऐसा करके खड़ा हो जाता है। कुछ लोग डेयरिंग बाज दिखाता है, लेकिन अंदर डरपोक है। कुछ लोग साइलेंट दिखाता है, लेकिन अंदर वायलेंट है। कुछ लोग नम्र कर दिखाता है। कभी कभी उल्लासनगर के चर्च में घूमेगा तो ऐसा लगता है मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। कुछ चर्च में ऐसा जाएगा, कुछ हिंदी लोग इतना नम्र, आइए पास्टर जी, प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी, हाँ बोलिए। इतना उनका मुंह से ऐसा लगता है शीरा गिर रहा है, ऐसा मिठाई ऐसा बोलते ना, मत गिर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को भी फेल कर देगा। मतलब ऐसा उन लोग का जो एटीट्यूड है, खड़ा रहने का तरीका, पानी भी लाके देगा तो ऐसा नहीं देगा, मैं भी पानी क्यों मांगे तो ऐसा देता है। उन लोग पानी ऐसा हाथ को टच करके एकदम आदर के साथ, ऐसा लगता है इतना पवित्र व्यक्ति, इतना आदर व्यक्ति, ऐसा लगता है इनसे सीखना पड़ेगा। और जब सीखने का कोशिश उनके करीब जाता है, बोलता है अरे बाप रे कौन है ये। प्रेज़ गॉड। इतना दुनिया भर का कचरा उनके अंदर रहता है। समझ में आया? यूदास इस्करियोत चेला था, प्रभु ने उसको चुना और लोगों के सामने 5000 लोगों को वो खुद रोटी निकाल के बांट रहा है, सारे चेला बांट रहा है। वो भी एक पार्ट था क्राइस्ट का मिनिस्ट्री का, वो सारे मिरेकल्स का एक पार्ट था। जब पत्रोस जब पानी पर चल रहा था, वो भी बोला वाह क्या ग्रेट है, हालेलुया, प्रभु सही में खतरनाक है। और जब परमेश्वर ने तूफान को रोक दिया, वो भी बोला क्या खतरनाक है, प्रभु के जैसा सामर्थ इधर नहीं, हालेलुया। वो भी अट्रैक्शन को अपना चेहरे में दिखाता था, वो भी अपने आप को दिखाता था, अरे प्रभु क्या खतरनाक काम। कई के लोग आते हैं ना, अरे क्या प्रचार, खतरनाक प्रचार, लेकिन उसका जिंदगी में वो प्रचार कभी लागू होते हुए मैं देखा नहीं। प्रेज़ गॉड। कई लोग बोलते हैं मेरे को छू लिया आज का वचन, अंदर से टच हो गया, लेकिन उसके जीवन में वो चीजें होते हुए मैं देखा नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यूदासी छोड़ो, पत्रोस को देखो। पत्रोस तो कितना डिवोटेड था, पत्रोस प्रेज़ प्रभु के साथ कितना कनेक्टेड था, लेकिन भी जब वो वक्त आया तो वो खुद प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा रहा है। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, ऐसा 3 बार पत्रोस ने प्रभु को रिजेक्ट किया। प्रेज़ लॉर्ड। कई लोग यूदास इस्करियोत की जिंदगी जीता है। यूदास इस्करियोत तो मर गया, लेकिन आज कलीसिया में कई प्रकार का यूदास इस्करियोत है। प्रभु मसीह है कहता है, लेकिन जीवन में मसीहत नहीं, हालेलुया। मसीह के साथ चलता है, हमेशा फैमिली प्रेयर है, लेकिन फैमिली डिस्कनेक्टेड है प्रभु के साथ। प्रेज़ गॉड। आपके हाथ में बाइबल है, लेकिन बाइबल आपके अंदर नहीं है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मतलब आपका दिखाने वाला रूप अलग है, प्रेज़ गॉड, लेकिन अंदर से आपका रूप अलग है। वो एक यूदास इस्करियोत का नेचर है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो प्रभु के साथ चलता था, प्रभु के साथ बात करता था। प्रभु, बाइबल ऐसा कहता है, वो प्रभु के साथ बैठ के भोजन भी करता था। प्रेज़ गॉड। प्रभु को बहुत केयर दिखाता था, केयरिंग था प्रभु के लिए। जब लाजरस मर गया, प्रभु वो सोचता था कहीं को उधर जाने का, उधर जाएगा तो तकलीफ हो जाएगा। मतलब वो बहुत केयर करने वाला, केयर करता है कर दिखाने वाला।
प्रेज़ गॉड हालेलुया। कई लोग दिखाते हैं आपको बहुत केयर करता है, लेकिन कोई केयर नहीं करता है। मेरा गांव का चाचा है, मेरा पापा का भाई, पिताजी गुजर गया, प्रभु के पास चला गया। चाचा अगर देखता रहेगा तो वैसे लफड़ा लगा वो प्रभु के पास चला गया। पापा, मेरा चाचा प्रभु के पास, मेरा पापा चला गया, मेरे से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता, बोला चाटता था मेरे, ऐसा प्यार। मैं बोलता ना, मैं कृष्ण मंदिर हमेशा एक बात बोलता है, पास्टर ठंडा पानी भी फूंक के पीता है। प्रेज़ गॉड। तो ज्यादा प्यार करने लगे तो मैं बोला ये कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये रहता है हमारा घर में, मेरा पिताजी ने खरीदा हुआ घर में मेरा चाचा रह रहा है। तो एक दिन ऐसे ही मैंने बोल दिया, घर के बाहर निकल, बोला ये मेरा घर है। बोला तो दुनिया भर का श्राप जितना चाट रहा था वो भोगने लग गया। दुनिया भर का श्राप, दुनिया भर का ये वो, ऐसा इतना डेंजर, मैं हैरान हो गया। कुछ लोग केयर हमारा इसलिए करता है कुछ फायदा रखकर, कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। जुदा इस्करियोत प्रभु यीशु के साथ इसलिए चल रहा था, डिवाइन बातों को ले रहा था, लेकिन उसके पीछे एक मकसद था। जब प्रभु यीशु राजा बनकर खड़ा होएगा, मैं कम से कम मंत्री तो रहेगा। प्रेज़ गॉड हालेलुया। जब एक नेता खड़ा रहता है, उसके सामने देखो एक आदमी या 2-3 लीडर लोग रहता है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे, जोर जोर से चिल्ला के बोलता है। क्यों? नेता उसको देखिए मेरे लिए कितना आवाज उठाता है, कितना मेहनत करता है। अगर वो नेता कोई पद में आ गया, उसको कम से कम कुछ स्थान दे, सेक्रेटरी बना दे या कुछ तो उसको स्थान दे। कुछ लोग चर्च के अंदर एक्टिव ज्यादा इसलिए होता है कि पास्टर के नजर के सामने अट्रैक्ट हो जाए, आप आ जाए नजर में। आप कुछ लोग काम इसलिए करते हैं, कुर्सी साफ सफाई, कुर्सी रहेगा पड़ा, कोई साफ नहीं करेगा, मैं जैसा एंट्री मारेगा तुरंत एक कटका लेके कुर्सी को देख तक मैं साफ कर रहा। अरे पास्टर दुनियादारी करके इतना गंदगी में से मैं बाहर आया। प्रेज़ गॉड हालेलुया। मेरा गवाही ऐसा मैं चर्च में नहीं बता सकता, इतना गंदा गवाही। मैं किसी को प्रभु का, मैं कभी कभी रोता हूं प्रभु ने मुझे खड़ा कैसा क्या किया। और जब आप मेरे सामने प्रेज़ लॉर्ड ऐसा एक्टिंग करते ना, मुझे सहन नहीं हो। मुझे मेरे दोस्त लोग बोलता अरे टाइटस तू कितना झूठ बोलता है। मैं उनको बोलता था अगर झूठ नहीं बोलेगा तो मेरा पेट दुखता है घर का। प्रेज़ गॉड। बचपन से ही मैं इतना झूठा था, बचपन से मन में कहता हूँ 4th 5th स्टैंडर्ड से झूठ झूठ झूठ। कह रहा लोग मालूम है ना, सर पे तेल बहुत लगाता है मेरा माँ, मेरा सर पे वो पैराशूट का तेल पूरा लगा कर, पूरा एक तो पहले से काला पूरा तेल भी लगा के मेरे को स्कूल में भेजता था। सारे बच्चों में सबसे ज्यादा तेल मेरे सर पे। सारे बच्चे पूछता था अरे तू इतना तेल क्यों लगाता है, अपना इज्जत संभालना है। तो मैं सारे बच्चों को बोलता था मेरा बाप का तेल का फैक्ट्री है। तभी यहाँ पर एक फैक्ट्री था निपोने करके, याद है, उसके कंपनी बोला उधर तेल बनाता मेरा पिताजी। मतलब बचपन से ही मैं झूठ बोल बोल के, और जब मैं प्रभु में आ गया मुझे बहुत नफरत हो गया झूठ से। जो जो चीजें मैंने किया ना, उन चीजों से मुझे नफरत हो गया। और जब विश्वासी लोग ये चीज करता है ना, मैं चिढ़ जाता है, लेकिन जितना होता है मैं उतना कंट्रोल करता हूँ। बोलता है प्रभु मुझे कृपा दे, आने करे जाने, लेकिन कभी कभी बर्दाश्त के बाहर जाता। प्रेज़ गॉड। और मैं डांटता भी इसलिए है ना, मैं आपसे प्यार करता इसलिए। प्रेज़ गॉड हालेलुया। जुदा इस्करियोत प्रभु के साथ चलता था, प्रभु से बात करता था, और फिर भी वो डिस्कनेक्टेड था। प्रभु के करीब था लेकिन वो दूर था। कितना भयानक बात है, आप प्रभु के करीब रहकर भी दूर रहना। प्रभु को जानकर, प्रभु के पास रहकर भी आप प्रभु से दूर रहना, कितना खतरनाक बात है। और सबसे खतरनाक बात क्या है मालूम है? प्रभु जानता था कि वो मुझसे दूर है। प्रेज़ गॉड हालेलुया। सबसे खतरनाक एक आदमी का लाइफ का सबसे बड़ा फाइट क्या है मालूम है? वो जानता है उसका वाइफ जो है उससे प्रेम नहीं करता, लेकिन वो एक्टिंग करती। वो पति जानता है कि उसकी पत्नी दूसरे से चैट करती है, गलत गलत बातें करता है, या पत्नी जानता है कि पति दूसरे के साथ चैटिंग करता है, गलत गलत बातें करता है, लेकिन फिर भी पत्नी अपनी कर्तव्यों को निभाता है, अपना अनुग्रह को देता है, अपनी दया को देता है, अपने गले लगाता है, जिधर जिधर जाना है साथ में लेके जाता है, हर सेवकाई में उसको इस्तेमाल करता है। ये जानकर भी तू गद्दार है, ये जानकर भी तू वफादार नहीं है। प्रभु यीशु का मन कैसा है प्रिय?
Praise God। प्रभु जानता है आप कितना बड़ा ढोंगी है, आप चर्च में क्यों आता है, क्या इसके पीछे इंटेंशन क्या है। प्रभु हर एक बातों को जानता है, लेकिन फिर भी प्रभु तेरा घर में कमी नहीं रखता। तेरे जीवन में कितना कमी घटी है, तू जैसा प्रभु में बढ़ना चाहिए, जैसा तू प्रार्थना करना चाहिए, जिस प्रकार से तुझे बोलना है, जिस प्रकार से तुझे आराधना करना है, जिस लेवल में रहना है, जिस सच्चाई में रहना है, जिस प्रकार से सही ईमानदारी से खुदा की राज्य का काम करना है, तो वैसा करना नहीं, सब प्रभु जानता है, लेकिन फिर भी वो तुझे गले लगाता। कितना बड़ा दर्द है ये, कितना बड़ा पेन है। प्राइज गॉड, हालेलुया। जुदास इस्करियोत का पाव यीशु ने धोया, ये जानते हुए धोना कि वो मुझे पकड़वाएगा। प्राइज गॉड, हालेलुया। उसकी पाव को धोना, प्राइज गॉड, उसको प्रभु वचन देना, जानते हुए अपना शरीर का हिस्सा निकाल कर उसको देना कि वो धोखा दे रहा है, जानकर भी उसके साथ रिलेशनशिप कीप करना कितना खतरनाक है। मैं आज जुदा इस्करियोत से ज्यादा प्रभु यीशु के तरफ से आपको फोकस करना चाहता हूं। कितने गद्दार है आप, कितना अविश्वास योग्य, लेकिन गॉड कितना फेथफुल है, परमेश्वर कितना विश्वास योग्य, परमेश्वर किस प्रकार से आपके साथ अटैच्ड है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा। बाइबल कहता है तेरा पहला सा प्रेम में कमी आ गया, लेकिन प्रभु यीशु के प्रेम में कमी नहीं, प्रभु यीशु मसीह की उस तरीका में कमी नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है God is an unchanging God। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आजकल युगानुयुग एक तरीका है, आसमान पृथ्वी बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन, जॉन गॉस्पेल ऑफ जॉन उसकी पहला वचन, उसका पहला अध्याय, उसकी पहला वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर था, ये कभी नहीं बदलता। इसका काम उसका 10 का 28 कहता है, जब वो जगत में था वो अच्छा किया, अच्छा करते फिरा, वो आज भी आपके साथ अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन हम कितना बुरा करते हैं। प्रेज़ गॉड, हमारे इंटेंशंस कितना गलत है। जगत की बातों को तो छोड़ो, दैविक तरीका से इंटेंशन कितना गलत है। प्रेज़ गॉड, चर्च में आना कितना गलत है। हमारी प्रार्थनाएं अगर थोड़ा डीप में जाए, प्रभु के पास अगर हम बैठते हैं ना प्रार्थना में, उसके पीछे सच बोलो रियलिटी क्या है मालूम है? एक डर है, अगर प्रार्थना नहीं करेगा तो मेरा फैमिली बर्बाद हो सकता है, मेरा जिंदगी खराब हो सकता है, मुझे कुछ हो गया तो मेरा बच्चों को कौन संभालेगा। एक डर की वजह से प्रभु के साथ जुड़ता है। एक्चुअली दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। डर होना चाहिए, लेकिन तू एक, वो परमेश्वर जिंदा है, वो परमेश्वर मुझे, मेरा परिवार को संभाले या ना संभाले, फिर भी मेरा काम है, उसके लिए मैं उसके साथ बैठकर समय बिताऊंगी, उसके साथ बैठकर मैं टाइम दूंगा। प्रेज़ गॉड। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं, हमारी रात का बाइबल, भजन संहिता 91, भूत प्रेत से बचना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, बाहर लेके जाएगा, गाड़ी निकालेगा तो भजन संहिता 121, ना तो धूप से ना तो रात का चांदनी से हानि होगा, मतलब तेरा आना जाना प्रेज़ सब प्रभु की नजर में है। प्रेज़ लॉर्ड, वो वचन पढ़े, मतलब हम जो वर्ड को पकड़ते हैं उसके पीछे एक प्रॉफिट को रखते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं उसके पीछे प्रॉफिट को रखते हैं। प्रेज़ गॉड, हम जब चर्च में आते हैं उसके पीछे प्रॉफिट को रखते हैं। हम जब बोलते हैं उसके पीछे प्रॉफिट को रखते हैं। पास्टर के करीब आते हैं उसके पीछे प्रॉफिट है। चर्च में लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं उसके पीछे प्रॉफिट रखता है। बी रियल। जुदा इस्करियोत प्रॉफिट क्या रखा मालूम में? वो हमेशा इसके बारे में सोचता था, पैसे के बारे में। 12 चेलों में एक ही चेले के पास पर्स था, वो है जुदा इस्करियोत। बाइबल कहता है पूरा 12 चेलों में, प्रेज़ लॉर्ड, 11 के पास पॉकेट नहीं था, लेकिन ये भाई के पास पॉकेट था। जिधर भी मिलता था वो लेके जमा करता। जब वो औरत आई, मरियम आई, प्रभु यीशु मसीह का पैर धोने लग गया, वो कीमती इत्र को फोड़कर जब उसका पैर धोने लग गया, ये बोला ये इतना कीमती इत्र, इतना कीमती तेल को ये वेस्ट कर रही है। अगर ये तेल गरीबों को देता तो, प्रेज़ लॉर्ड, गरीबों, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, गरीबों को देता तो मतलब वो
जुदा इस्करियोत गरीबों का फिक्र करने का मन दिखा रहा है, लेकिन रियल में उसके अंदर फिक्र नहीं है। और रियल में ये सोच रहा है वो 300 दिनार का तेल, वो 300 दिनार मेरा बैग में आया रहता तो, लेकिन बोलना अलग है, अगर गरीबों को दिया होता तो। कई लोग चर्च में अच्छी अच्छी बातें करते, अगर ऐसा हुआ होता तो गरीबों, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंटेंशन है। तो कुछ दिनों पहले एक भाई मेरे को बोल रहा था, फर्स्ट एक काम करो, सब लोग हम लोग शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करेंगे। क्या हमेशा शेयरिंग शेयरिंग, मेरा तरफ से मैं करता बोला शेयरिंग शेयरिंग क्या, शेयरिंग इसलिए कि मेरा ज्यादा नहीं जाना मांगता, लेकिन उसका बोलना क्या है, शेयरिंग करें तो सबका इक्वल रहेगा और सबके अंदर प्यार बटा हुआ रहेगा बराबर। मैं उसका इंटेंशन समझ गया, उसका शेयरिंग के पीछे ही है, मेरा ज्यादा नहीं जाएगा। जुदा इस्करियोत क्या बोल रहा है, अगर वो 300 दिनार गरीबों को दिया होता तो कितना अच्छा होता, उसने वेस्ट कर दिया प्रभु यीशु के कदमों के पास। कभी कभी कुछ लोग अच्छी बातें बोलकर पीछे एक गलत इंटेंशन रखता है, जुदा इस्करियोत का स्वभाव है। अब प्रभु सब जानता है, प्रभु ने देखो वहां पर डांटा जुदा इस्करियोत को। अब प्रभु जब मरने को जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह जुदा इस्करियोत को बोलता है गरीबों को दे दे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मतलब प्रभु आपका और मेरा सारा इंटेंशन जानता है। हम प्रभु में आगे बढ़ते समय मैं आपको आज यही बोलना चाहता हूं, राइट रिलेशनशिप में आ जाओ। कुछ भी 1% भी फायदा रखकर किसी का रिलेशनशिप मत बनाओ। प्रेज़ गॉड, किसी भी प्रकार का सोच रखकर प्रभु का राज का काम कर रहा है कर ऐसा बोल के आगे मत बढ़ो। अगर वो सोच भी है ना, बोलो प्रभु ये सोच को मैं आज खत्म करना चाहती हूँ, मेरे अंदर एक सही स्वभाव, एक रियल बिहेवियर आने दे। प्रभु तेरा डिसिप्लिन, तेरा प्रिंसिपल मेरे अंदर सही तरीका से उसको तू स्थापित कर। प्रेज़ गॉड, आज वचन में पढ़ा नहीं, आए हम पढ़ेंगे वचन को, मैथ्यू की पुस्तक उसकी 26 का 14 से लेके 16 तक पढ़ेंगे। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, यदि मैं, जरा स्क्रीन में लगा वर्ड, यदि मैं तुम्हें उसके हाथ पकड़वा दूं, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, हाँ, तो मुझे क्या दोगे? मुझे क्या दोगे? मतलब ये जो डील कर रहा है ना जुदा इस्करियोत, फायदे के लिए कर रहा है। अगर मैं उसको पकड़वा के देगा मुझे क्या मिलेगा? मतलब कई लोग आराधना करता है, आराधना करने के बाद मुझे क्या मिलेगा ये सोचकर, स्टेज मिलेगा क्या, ऑफरिंग मिलेगा क्या। अभी पुरुषोत्तम बदल का 2-3 मीटिंग हो गया, उसमें एक पास्टर को लेके घूमता था, ये काम करना है, वो काम करना है, सब मीटिंग होने का वो भाई आके मेरे को बोला, आपको ऑफरिंग दिया क्या पुरुषोत्तम ने? मैं ऑफरिंग अपने काम नहीं करता, मुझे भी दिया नहीं होता। मतलब वो पूरा दिन 4-5 दिन जो हमारे साथ घूम रहा है दिन रात, उसका दिमाग में एक ही ऑफरिंग 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 ऑफरिंग। प्रेज़ गॉड, आप जब प्रभु के लिए कुछ करेगा, प्रेज़ गॉड, एक इंटेंशन रखता है पीछे में, वो बोलता है मैं प्रभु को पकड़ा के देगा मुझे क्या मिलेगा, बिना फायदे का। मतलब एक डीलिंग स्पिरिट, एक डील करने का एक स्पिरिट। अगर कई लोग देखो प्रार्थना में भी बैठता है ना, कई लोग प्रार्थना करते 1 घंटा, बहुत अच्छी बात है, 2 घंटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे एक सोच है, प्रार्थना करते करते प्रभु की अग्नि मेरे पर उतरे, अनॉइंटिंग से मैं भर जाए, और जब मैं खड़ा हूं लोग गिरे, लोग चंगे हो, मतलब मैं प्रभु के साथ टाइम बिताकर मैं कुछ प्राप्त करूं। देखो वो तो नेचुरल है, आप जब प्रभु के साथ टाइम बिताएगा प्रभु आपका अभिषेक करेगा, भरेगा, वो ओके, वो 100% 200% सही है, प्रभु आपको करेगा। लेकिन वो इंटेंशन के साथ बैठना, प्रभु के साथ में समय बिताकर मैं अभिषेक होकर आगे बढ़ेगा, मैं इस प्रकार से मेरा मिनिस्ट्री बढ़ेगा, मैं सबके बारे में जान पाएगा, मैं भविष्य का, दैट इज रॉन्ग। आपका अपनी जीवन को डीलिंग जैसा करो मत। डीलिंग बोलेगा तो व्यवहारिक मत करो। खुदा खुदा है, परमेश्वर परमेश्वर, मट्टी मट्टी है, पत्थर पत्थर है, हड्डी हड्डी है, यहोवा यहोवा है, परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। डोंट डील विद गॉड, प्रभु के साथ व्यवहार मत करो। कोई भी आत्मिक चीजें व्यवहारिक ना हो जाए, कोई भी चीजें हालेलुया व्यवहारिक ना। मैं बोलता हर संडे आके हम अपने आप
करेक्ट करे, हम अपने आप को तैयार करें। छोटी छोटी बातों में बड़ा रिवोल्यूशन लेके जाने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी चीजों में हम लोग करेक्ट हो गया ना, कम समय में मैं बोलता हूं ऐसा आपका लेवल हो जाएगा, प्रभु आएगा आपके साथ बैठेगा, बात करेगा। मैं ऐसे ऐसे परमेश्वर के दासों को मिलता हूं, वो जब कहता मन एकदम दुख हो जाता, कहता है आज प्रभु आया था मेरे साथ बैठा, मैं खाना खा रहा था, मेरा डाइनिंग टेबल बैठा, प्रभु यीशु ने मुझसे ऐसे ऐसा बात किया, मैं खाना खा रहा था, प्रभु मेरे से बात करते जा रहा था। मैं इतना ये हो जाता, प्रभु यार मैं कभी वो जगह में मैं कब जाएगा, दुख हो जाता है। प्रेज गॉड। आपका लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ को डीलिंग में मत रखो, एक डील करने का इसमें मत रखो। हालेलुया। मतलब एक व्यवहारिक आत्मिक जीवन में मत आओ, एक रियल। हम गाना गाते, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। तो गाने वाला व्यक्ति को 10 बार गवा और उसको कुछ दो मत। हालेलुया। वो क्या चीजें बताएगा। हालेलुया। शब्द है, हम हालेलुया बोलता है ना, सोने वाला आदमी उठ के बोलता हालेलुया हालेलुया, तो हालेलुया का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर से आना चाहिए हालेलुया। सेनाओं की यहोवा की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया की स्तुति हो, हालेलुया। जब आपका 1000 स्तुति में एक स्तुति अगर अंदर से आएगा ना, उसको अर्थ को समझ कर आप आए बोलेगा ना, प्रेज गॉड, आप वहां पर प्रभु को देखेगा, वहां पर प्रभु के साथ आपका इंटरेक्शन होएगा, वहां पर आप प्रभु के साथ बातचीत चालू हो जाएगा, वहां पर आप रियलिटी में आ जाएगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर ढूंढता है आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को। प्रेज लॉर्ड। ढूंढता है सच्चा रियल व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। और जुदास इस्करियोत को भी प्रभु लास्ट तक मौका दे रहा। प्रेज गॉड। तुझे जो करना है जल्दी कर। अब जब गत्सेमने बगीचा में आया, वो कुछ पूछता है, दोस्त कर उसको बुलाता है, मित्र, फ्रेंड कर बुलाता है। मतलब प्रभु का डील देखो, प्रभु आपको दोस्त जैसे डील करता है, अपना समझ कर डील करता है। प्रभु सब जानकर भी आपको पकड़ के रखता है। प्रेज गॉड। तो गद्दारे जाने के बाद भी अगर आप पति पत्नी को पकड़ के रखता है, प्रेज लॉर्ड, पति धोखा दे रहा है घर, तो पत्नी जानने के बाद भी उसको पकड़ के रखता है। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु ऐसा पकड़ के रखता है, तुझे बर्बाद होने नहीं देता। मौका पे मौका, मौका पे मौका। बोलते तुम में से एक पकड़ा, मुझे पकड़ाएगा करके। उधर वो उधर एक्टिंग कर रहा, बोलते मैं क्या बोलता है, मैं पकड़ाएगा क्या। जुदास इस्करियोत एक बहुत बड़ा एक्टर था। प्रेज गॉड। जुदास इस्करियोत बहुत बड़ा परफॉर्मर था, इसलिए प्रभु ने बोला तुम में से एक पकड़ पड़ो, बच्चों को पकड़ नीचे जाए। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए से टूटने लगा। मैथ्यू की पुस्तक में 26 को 25 पढ़ो। 26 को। प्रभु से पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वो मैं हूँ? क्या, थोड़ा ऊपर से पढ़ो, पीछे जाओ एक। जब साथ 21 से पढ़ो। जब वे खा रहे, देखो साथ में यीशु के बैठ के खाना खा रहा। जब वे खा रहे थे, मैं तुमसे सच कहता हूं, से मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। सब लोग के अंदर दुख आ गया, कौन पकड़ाएगा। और हर एक उससे पूछने लगा, सब लोग उसको पूछने लग गया, मैं क्या। तभी हे गुरु, क्या वो मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला। जिसने, मतलब तभी प्रभु यीशु का थाली से खा रहा है। जुदास इस्करियोत। प्रेज गॉड। एक ही थाली में खाने वाला धोखा दे तो कैसा लगता है। एक ही घर में रहने वाला व्यक्ति धोखा दे तो कैसा लगता है। एक ही चर्च में रहने वाला व्यक्ति धोखा दे तो कैसा लगता है। और धोखा दिया तो बात अलग है, धोखा दे रहा है कर जानकर भी साथ में रखना कितना खतरनाक। कैसा मन रहेगा प्रभु का हार्ट कैसा। प्रेज गॉड। हालेलुया। और क्या बोलता है, जो मेरा थाली में हाथ डाल रहा है कोई मेरे साथ धोखा करेगा। प्रेज गॉड। थाली हटा है क्या, हम लोग रहेगा तो इसको खाने पे भी नहीं बुलाने का,
घर पे भी नहीं बुलाने का। हम लोग को जब मालूम पड़ता है आदमी गलत है, इसके अंदर नेगेटिव, अपने डिस्टेंस रखने की कोशिश करता है। हाँ, एक दूरी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्राइस्ट को मालूम है नेगेटिव है, खाने का प्लेट उसके सामने रख रहा है, एक घास तो खा, दूसरा घास में खाता है। व्हाट ए हार्ट ऑफ क्राइस्ट, हालेलुया। प्रभु का दिल देखो, प्रभु का मन देखो, प्रभु का सोच देखो, प्रभु का प्रेम देखो। प्रेज गॉड। मुझे नहीं लगता हमारे अंदर वो चीजें और उसके पास आ गया, लेकिन वो क्राइस्ट लाइकनेस में आना कितना बड़ा लड़ाई है मैं नहीं जानता। हालेलुया, बहुत बड़ा लड़ाई है प्रियो। वो होना एक पास्टर के लिए मेरे लिए बहुत तकलीफ है, क्योंकि जब जब मैं देखता हूँ कुछ लोग गलत है, मैं वो वैसा अटैच नहीं हो पाता। आज के वक्त मेरे लिए भी उधर मैं कई अंदर मन में दुख हो जाता, बोलते मैं इनको बोला कई बार ये नहीं करना, फिर भी ये करता है, ये नशे से दूर हो बोलता है, फिर भी नशा करता है। मतलब अच्छा है मेरे, लेकिन कुछ गंदगी में देखता हूँ, मैं एक डिस्टेंस को रखता हूँ मैं। लेकिन मैं जब ये वचन को पढ़ रहा था, मैं बोला यार प्रभु का मन, प्रभु का हृदय कैसा है। वो एक ही ताट में बैठ के खाना खा रहा है और वो जानता भी ये मुझे पकड़वाएगा, और उसको इशारा भी दे रहा है जो मेरा ताट में से खाना ले रहा है वो मुझे पकड़वाएगा। तभी अचानक जुदा स्कूल क्या बोल रहा, नीचे पढ़ो। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र, उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। जन्म ही ना होता, उस मनुष्य का जन्म ही नहीं होता, अगर वो पैदा ही नहीं होता तो उसके लिए भला होता। और आगे तभी जुदा इस पर जब ज्यादा टोचन मिलता, तभी उसके अंदर का एक्टर बाहर आया, उसके अंदर का परफॉर्मेंस बाहर आया, वो तुरंत क्या बोलता है, हे रब्बी, हे रब्बी, क्या वो मैं हूँ, मैं हूँ, क्या वो मैं हूँ। मतलब 11 बोल रहे थे प्रभु मैं है क्या, मैं है क्या, रब्बी बोल रहा है मैं है क्या। प्रेज़ लॉर्ड। कैसा तेरा अंदर का एक गलत व्यक्तित्व, एक गलत पर्सनैलिटी तुझे झूठा मसीहत में लेके आता है, कैसा एक झूठा मसीह जीवन जीने को लगाता है। वो भी बोलने लगे प्रभु वो मैं हूं क्या। प्रेज़ गॉड। मैं तो नहीं बाबा ऐसा, लेकिन तू है बाबा वैसा। कई लोग बोलते ना मतलब है उसके अंदर वो चीजें, लेकिन जब बैठेगा ग्रुप में बैठेगा, जब बात करेगा बोलता है इसलिए ना मैं ऐसा नहीं हूँ, इसलिए बाबा मैं ऐसा नहीं, इसलिए, लेकिन तू ही मेन कल्प्रिट है। वो कितना बड़ा एक्टर है देखो, वो भी 11 की शब्द या 11 लोगों की 11 चेलों का बोली वो भी बोल रहा है वो मैं हूं क्या, वो मैं हूं क्या। जुदास वाज एक्टर, जुदास वाज ए ग्रेट परफॉर्मर। परफॉर्मेंस खतरनाक था। प्रभु यीशु बोलता है तूने कह दिया बेटा, तूने तू जो क्या बोलता है मास्टर, he said unto thou hast said, क्या कहता है, उसने उससे कहा तू कह चुका, तू कह चुका, तूने बोल दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सही जीवन प्रभु में जियो, सही जीवन में बोलता रियल लाइफ जियो। पीछे कोई इंटेंशन रख के प्रभु की काम मत करो, पीछे कोई इंटेंशन रख के रिश्ता मत बनाओ, पीछे कोई इंटेंशन रखकर नजदीकियां मत बनाओ। रियल रखो, भाई है तो भाई मानो, बहन है तो बहन मानो। प्रेज़ गॉड। चर्च में है एक 5-6 लोग है फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उनके साथ दोस्ती करेगा, 2 पैसा कटकी का टाइम में निकलेगा। खतरनाक बात है। कोई भी एक इंटेंशन, गलत इंटेंशन रखो मत। प्रेज़ गॉड। सही ये प्रभु ढूंढता है, सच्चा व्यक्ति को ढूंढता है, सच्चा व्यक्ति को। प्रभु सब जानता है, जब प्रभु सब जानता है तू करीब क्यों आ रहा। मैं जब मेरा कुत्ता जो है ना, उसको जब लैट्रिन पास करने का रहेगा तो जगह पे गोल गोल घूमता है, एक सब गोल गोल घूम के अपने समझ में आता है तो इसको बाहर लेके जाने का टाइम आ गया। पास्टर को भी एक्सपीरियंस रहेगा, कुत्ता काम करने से पहले गोल गोल घूमेगा। जब भी लोग घूमता है ना, मैं समझ में आता है ये क्या करने वाला। कुत्ता पैर उठाया तो सैल्यूट मारने के लिए उठाता नहीं, वो पैर वो क्या के लिए, यूरिन पास करने के लिए उठाता। प्रेज़ लॉर्ड। सब समझता है, लेकिन मैं चाहता है कि आप लोग सही रहे। मेरा नुकसान कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं, आपके साथ धोखा कर रहा,
प्रेज़ गॉड, आपकी आत्मा की हत्या हो जाएगा अगर आप सही तरीका से प्रभु के साथ रिश्ता नहीं बनाता है। आप जी नहीं पाएगा आगे। प्रभु मौका देता, लास्ट तक मौका देता, लेकिन उस मौके को भी अगर तू संभाला नहीं, समझेगा नहीं, तो तू आगे जी नहीं पाएगा। प्रेज़ गॉड, गेत्सेमनी बगीचा पे आ गया। प्रेज़ गॉड, पढ़े उस वचन को। माइटी गॉड इन द नेम, हाँ पढ़ो, नीचे पढ़ो। तब यीशु अपने चेलों के साथ हाँ। गethसेमनी स्थान में आया। हाँ। लगा। हाँ। करूं। हाँ। 49 में आपको डायरेक्ट इसका 49 पर समय नहीं है। हाँ। तुरंत यीशु के साथ कर कहा। क्या हो गया? क्या लिखा है वहां पे वर्ड? तुरंत। तुरंत। बाइबल में इंग्लिश में ऐसे लिखा है इमीडिएटली, किंग जेम्स में लिखा फोर्थविथ, तुरंत। इसको फंसाना है यीशु को तुरंत। ऐसा नहीं कह रहे बेचारा है। रॉन्ग इंटेंशन वाला व्यक्ति फंसाने के लिए घाई करता है। वो देखो, जुदास बुरा इसलिए था, उसका मोटिव गलत था। जुदास का अर्थ है सन ऑफ पेस्ट, मतलब कूड़े का बेटा, गंदगी का बेटा। सन ऑफ पेस्ट जुदास का अर्थ है। वहां पे तुरंत यीशु के पास आया, मतलब उसको थोड़ा भी फीलिंग नहीं की, शर्म नहीं की, यार मैं किसको फंसा रहा हूं, जो जिसके साथ में मैं बैठ के खाया। प्रभु यीशु ने क्या किया? उसका कुछ गलत की, पैर धोया, खाना दिया, तो फिर भी यीशु का गलत। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, आप उसका कुछ गलत नहीं करते लेकिन फिर भी आपका बुरा करने को सोचता है। ऐसे लोग हैं दुनिया में, जुदा का स्पिरिट लेके चलने वाले। आपको ऑफिस में आप एकदम ईमानदारी से काम करता है, लेकिन जानबूझ के आपको टॉर्चर करने के लिए कुछ लोग हैं। आप सही रहना, जो व्यक्ति सही है ना उसके साथ प्रभु रहेगा। आप उसको क्या बोलता है, अटैक करने मत जाओ। आप आपका पॉलिटिकल दिमाग मत लगाए, बस प्रभु को बोलो, प्रभु तू जानता है मेरा मन को, मैं सही हूं। प्रभु यीशु में क्या गलती था? एकदम परफेक्ट था, लेकिन जुदा स्पिरिट उसको तकलीफ देने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? सारा चेला छोड़ दिया, सब लोग छोड़ दिया, लेकिन वो पिता उसके पास था, पवित्र आत्मा उसके पास था, पिता के पर्पस में था, वो पर्पस से हटा नहीं। जब कभी भी लोग आपके विरोध में पर्पसली आपको तकलीफ दे, जानबूझ के आपको सताए, क्या मिस्टेक होता है मालूम है? खुदा ने आपके लिए एक उद्देश्य रखा है, उस उद्देश्य से आप हट सकता है। आपका लाइफ में एक कॉलिंग है, आपके लाइफ में एक बुलाहट है, प्रार्थना का बुलाहट है, एक अच्छा दैविक जीवन जीने का। चर्च में आप एक पिलर बन के खड़ा रहने का प्रभु का बुलाहट रहेगा। आप शायद कल चर्च का प्रचारक रहेगा, कई लोगों के सामने आपका गवाही उज्जवल तरीका से चमकने वाला रहेगा। लेकिन आपके साथ जब लोग गलत करता है ना, तुरंत आप उसको तो रिएक्ट हो जाता है। पहली बात, अभी प्रार्थना गिरता बंद, चर्च बंद, सब बंद, ठक करके गिर जाता। प्रभु कैसा लाइफ जीने का आज आपको बता रहा है। वो व्यक्ति जानबूझ कर आकर टॉर्चर कर रहा है, जानबूझ कर आकर प्रभु को सता रहा है। मौका मिलते ही फंसाने का, तुरंत आकर, जैसा मौका मिला आकर वो तकलीफ देने आ गया। तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रवि नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। जब बार बार प्रेज लॉर्ड करता ना बच्चों, प्रेज लॉर्ड ज्यादा बार बार चिपकने की कोशिश करता ना बच्चों, वो लोगों से प्रेज को बोलता है, हे रवि नमस्कार, प्रेज लॉर्ड। उसको बहुत चुमा, एक पप्पी नहीं, डबल टिबल चोबल पप्पी दिया। ज्यादा प्यार करने वाले खतरनाक, प्रेज गॉड, हालेलुया। ज्यादा तारीफ करने वाले खतरनाक, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार कोई डांट लिया ना आपका सच्चा दोस्त, सच्चा व्यक्ति, आपका बाप ही आपको डांट सकता है, प्रेज गॉड। लेकिन आपका बाप वाला बोले, अरे कैसा बाप है। मेरा बचपन का सबसे बड़ा टॉर्चर क्या था मालूम? मेरा पापा मेरे को बहुत होता, इतना धोता था, बेड से मारता था, पीठ में मारता था, सुबह लेट उठा तो भी मारता था, क्योंकि मैं था ही वैसा। अपना चर्च का एक ब्रदर ऐसे बहुत प्यार करता था, उसने साइड में लेके मुझे बोला, अरे तेरे को एक बात बोलना चाहता हूँ, आज तक मैं बताया नहीं, लेकिन आज बोल देता हूँ। तेरा पापा तुझे क्यों मारता है मालूम है? मैं भी भरा हूँ आंखों के साथ उसको पूछा, क्यों मारता है?
मुझे बोलता है वो उसका बेटा नहीं है। मैं बोला बेटा नहीं है? मुझे बोला तुझे उसने स्टेशन से उठा के लेके आया। फिर मैं घर पे आके सोचा मेरी माँ गोरी, मेरा बहन गोरी, वैसे मेरा भाई भी गोरा, सब गोरे, मैं ही काला। मैं बोला सच में कूड़े में से उठा कर लेके आया मुझे, और उस दिन से मेरा बाप के ऊपर, मेरा पापा से मैं नफरत करने लग गया। प्रेज़ गॉड। कुछ लोग नमस्कार करने आते हैं, कुछ लोग करीब आते हैं, प्रेज़ गॉड, लेकिन उसके पीछे एक धोखा है। मैं एक प्रेयर बोलता हूं आपको, प्रार्थना करो, प्रभु मेरा दोस्त लोग, ऐसा दोस्त लोग दे जो मेरे साथ वफादार है। चर्च में भी ऐसा रिश्ते दे जिसके साथ मेरा ऐसा अंदरूनी कनेक्शन, मेरा अपनापन उनके साथ रहे, मेरा भाई लगे, मेरा पापा लगे, मेरा मम्मी लगे, मेरा बहन लगे मेरे लोगों में। ये प्रेयर। और जितने भी चापलूस लोग हैं ना, दिमाग वाले या फंसाने वाले चतुर लोग, प्रभु उसको तू अपने आप मेरा लाइफ से दूर हटा, चाहे वो ऑफिस में हो, इधर जो प्रभु मेरा लाइफ से डिस्कनेक्ट कर। प्रेज़ गॉड। ये प्रार्थना आप करना चाहिए। अनवांटेड चीजों को निकाल दे। मेरा घर में मैं बहुत सारा झाड़ लगा है, मेरा गैलरी पूरा झाड़ से मैं भरा, लेकिन मैं पानी डालता हूँ, एक हफ्ते के बाद देखिए वो अच्छा झाड़ के बीच में से तो कुछ ना कुछ जंगली झाड़ कभी ना कभी आता। मैं क्या करता हूँ, जाके तुरंत उसको उखाड़ के फेंक देता हूँ, क्योंकि क्या है मालूम है, वो अच्छा मेरा झाड़ को भी बड़ा हो गया तो खराब कर देगा, इसीलिए मैं पहले ही निकालता हूँ। आपकी आत्मिक जीवन को संभालो, बचाओ, और आप प्रार्थना करो, प्रभु मेरा लाइफ में जो गंदे लोग हैं ना, जो मेरा जिंदगी को खराब कर रहा है, उसको प्रभु तू डिस्कनेक्ट कर। मैं उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि तेरा स्वभाव में मैं आ रहा है, क्योंकि तूने उखाड़ा नहीं जुदास को, इसके लिए मैं नहीं उखाड़ूंगा। तू परमेश्वर, तू तेरे तरीका से मुझे अलग कर। आप मत करो, आप गट्टी मत बोलो, आप हमेशा बट्टी बट्टी करो, लेकिन गॉड को बोलो, गॉड मेरा कोई भी काम ऐसा फंसाने वाला व्यक्ति के साथ ना बने, ऐसा कोई भी धोखा देने वाला व्यक्ति के साथ मेरा काम निकले नहीं। प्रभु परमेश्वर को तू कौन, मैं जब भी मेरे पास आएगा मैं उसको खाना देगा, जब भी मेरे पास आएगा मैं उसको प्रेज़ लॉर्ड बोलेगा, नमस्कार बोलेगा, लेकिन मुझे तेरे जैसा मन दे। दाऊद राजा के बारे में बाइबल ऐसा कहता है, दाऊद ने प्रभु ये परमेश्वर के जैसा मन पाया। वो जिस गुफे में छुपा था ना दाऊद राजा, उसी गुफे में शाऊल एक बार उसके सामने आके बैठ गया। दाऊद तलवार निकाल कर उसको मार सकता था, लेकिन दाऊद ने क्या कर दिया, शाऊल का कपड़े का टुकड़ा काट के निकाला। अब दूसरा पहाड़ की चोटी में गया, उस टुकड़े को, शाऊल का कपड़े के टुकड़े को निकालकर शाऊल को बुलाकर, स्वामी देख तेरा कपड़े का टुकड़ा, मैं चाहे तो तुझे मार सकता था, तो मेरे सामने था, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ। और दाऊद बेघर है शाऊल की वजह से, जंगल में उधर उधर भटक रहा है, दुख उठा रहा है। उसको राज्य की अभिषेक मिलने के बाद भी वो सिंहासन में नहीं बैठा, उधर उधर पागल के जैसा भाग रहा है। उसको पीने को भी पानी नहीं था दाऊद के पास। किसके पास? शाऊल के पास। शाऊल की वजह से पीने को भी पानी नहीं मिल रहा था उसको, इतना तकलीफ, इतना स्ट्रगल में। लेकिन ऐसा टाइम आ गया शाऊल उसके सामने, लेकिन फिर भी उसने उसको मारा नहीं, क्योंकि उसका दिल नहीं हुआ, उसका मन प्रभु के जैसा था। हमारे सामने शाऊल आता, अगर हमको दाऊद के जैसा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया गप्पा गप डाल देता था, प्रभु तू भला है, क्या अपॉर्चुनिटी दिया, क्या मौका दिया प्रभु, उधरी उसको खलास करके उधरी गाड़ देता था, किसको भी मालूम नहीं क्या किया। लेकिन शाऊल, दाऊद का मन प्रभु के जैसा है। प्रेज़ गॉड हालेलुया। गॉड गिव मी अ हार्ट लाइक, तेरे जैसा दिल दे प्रभु, क्योंकि दुनिया में, दुनिया की लोगों की स्वभाव को देखकर, लोगों की हरकतें जो मेरे साथ ऑफिस में लोग करते हैं, जो फैमिली में मेरे साथ जो लोग मेरे साथ करते हैं, मेरे रिश्तेदार करते हैं, बहुत टफ हो रहा है परमेश्वर हालेलुया। मेरा बिजनेस में लोग मेरे को जो फंसा रहा है, जब तक मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा प्रभु, बहुत सारे बातें, बहुत सारा ख्याल मेरे अंदर आता है प्रभु, लेकिन तेरा जैसा मन दे, टू बी लाइक यू। मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरे समान होना चाहता हूँ प्रभु। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु प्लीज हालेलुया, मैं सरेंडर कर रहा हूँ प्रभु,
कई प्रॉब्लम्स है, जब मैं आंख खोलता हूँ वो प्रॉब्लम्स मेरे सामने है। जब चीजों को मैं देखता हूँ, ऑफिस में कई स्ट्रगल है, कई टेंशन है, कई प्रकार का चीजें हैं जो मुझे खींचता है। प्लीज गॉड, हालेलुया। ऐसा लगता है कि मुंह खोलकर जाकर कुछ गाना चला बोल दूं, ऐसा लगता है कि 2-3 जन को लेके जाकर उसको मार दूं, हालेलुया। लेकिन प्रभु, ये सारे विचार मेरे अंदर आते हैं, इन सब चीजों से तू मुझे बचा। तेरा मन मेरे अंदर आने दे, तेरा मन मेरे अंदर आने दे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कब आएगा ये मन बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, बहुत टाइम फटाफट जा रहा है, हालेलुया। प्रभु यीशु को पकड़ने ये लोग आए, प्रेज़ गॉड, ये लोग आए पकड़ने के लिए। और रोमी सैनिक पूछने लग गया, प्रभु यीशु को पूछा, तुम लोग किसको ढूंढ रहे? बोलते हैं यीशु, नासरत का यीशु को ढूंढ रहा है। पढ़ो, गॉस्पेल ऑफ जॉन में आए, गॉस्पेल ऑफ जॉन उसका 18 अध्याय 3, 4, 5। तब यहूदा सैनिकों के एक दल की ओर, प्रधान याजक और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी, यीशु के ऊपर, यीशु के साथ जो होने वाला था, जो उसके ऊपर आने वाला था, जानकर निकला। प्रेज़ गॉड। प्रभु को मालूम है जो कुछ मेरे साथ होने वाला है, सब मालूम कर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उससे कहा, मैं हूँ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उसके साथ खड़ा था। और आगे छठो, जैसा प्रभु ने कहा मैं ही हूँ, हालेलुया। जैसा उसके कहते ही मैं हूँ, उन लोग पीछे हट गए, नीचे जमीन पर गिर गया। रिखादारा बसिया ना रिखावाड़िया। मैं आज क्या बताना चाहता हूँ, हालेलुया। परमेश्वर कौन है कर जान लो, हालेलुया। परमेश्वर कौन? गॉड इज नॉट ए ऑर्डिनरी। परमेश्वर ऑर्डिनरी नहीं है। मूसा, हालेलुया, निर्गमन की पुस्तक, हालेलुया, 3 अध्याय में देखने को मिलता है, मूसा उस जलती हुई झाड़ी के पास गया, अपनी आंखों से उस जलती हुई झाड़ी को देख नहीं पा रहा था। उसके अंदर से आवाज आया, मूसा जो जगह पे खड़ा है वो पवित्र है, अपनी पाँव की जूती को निकाल। तुरंत उसने जूती को निकाला और खड़ा हो गया। वो पूछने लगा, तू कौन है? प्रभु बोलता, मैं जो हूँ सो हूँ। प्रेज़ गॉड। 20 लाख लोगों को चलाने वाला लीडर पास्टर मूसा भी परमेश्वर का चेहरे को देख नहीं पाया, लेकिन उसने एक आवाज को सुना, मैं जो हूँ सो हूँ। प्रेज़ गॉड। उस आवाज को सुनकर, मैं जो हूँ सो हूँ, उस आवाज को सुनकर, हालेलुया, फ़िरौन के सामने खड़ा रहकर लड़ा, हालेलुया। फ़िरौन से वार्तालाप किया, 20 लाख लोगों को लेकर कनान की कभी चेहरा देखा नेता, दिखाया गया नेता। आज आपके लिए और मेरे लिए, नया करार के लोगों के लिए परमेश्वर ने अपना चेहरा दिखाया। वो कहता है, जो चेहरा को मैं छुपा के रखा था, इस गॉड आज मैं तेरे सामने लेके आ रहा हूँ। मैं जो सो आई एम दैट ही, हालेलुया, आई एम। जलता हुआ झाड़ी के पीछे आवाज दिया हुआ परमेश्वर, मैं ही हूँ। प्रेज़ गॉड। जैसा वो लोगों ने सुना, वो लोग उधर जमीन पर गिर गया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का हृदय पाना, परमेश्वर को प्राप्त करना एक पावर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रहेगा, कोई तेरे सामने तेरे विरोध में आ नहीं सकता, क्योंकि मैं जो हूँ सो आई एम दैट आई एम। हालेलुया। प्रेज़ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर के साथ गद्दारी नहीं करना, परमेश्वर के साथ सही रिलेशनशिप में चलना। गॉड इज नॉट ऑर्डिनरी।
You cannot take God as a granted way. Praise God, एक साधारण तरीका से, एक मजाक की मसीह जीवन मत जियो, एक मजाक का मसीह जीवन मत जियो। हालेलुया। मसीह जीवन साधारण नहीं है। मसीह तुझे संभाल रहा है। संभालने वाला कौन है कर जान लो। मैं जो हूँ सो हूँ। नया नियम में चुना नियम का परमेश्वर आकर खड़ा हो गया तुझे संभालने के लिए, तुझे बचाने के लिए। जुदास करियो, तुझे कितना मौका था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज भी आपको और मुझे कितना मौका है, लेकिन ये मौके को आप क्यों नहीं समझ रहा। चलो तूने धोखा दिया, 30 सिक्के के लिए प्रभु को धोखा दिया। चलो तेरी परिस्थिति ऐसा था, तूने धोखा दिया। अरे पत्रोस भी तो धोखा दिया था, लेकिन पत्रोस आके पश्चाताप कर वापिस जुड़ गया। चलो ठीक है, तूने धोखा दिया, तू कारण बना सलीब में प्रभु यीशु मसीह जाने के लिए। जो भी हो, तेरे पास अपना एक मर्जी था ना, मैंने धोखा दिया। प्रेज़ गॉड, तू आकर तू माफी मांग सकता था ना। अरे बरनबास ने जो चोर था वो माफी मांगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जो डाकू था उसने माफी मांगा। सलीब में टंगा हुआ चोर, हालेलुया, वो भी माफी मांगा, परदिशा की तरफ चला गया। लेकिन जुदास करियो, जो तू 3.5 साल उसके साथ चला, तू माफी मांगता तो तुझे नहीं लेता था क्या? कैसा क्या तू सोच सकता है कि प्रभु ने मुझे फंसाया? कभी भी प्रभु फंसाएगा नहीं। गॉड नेवर चीट्स, गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य। खुदा ने तेरे हाथ में इच्छा दिया है, मर्जी दिया है, अपनी मर्जी के आधार पर ही तू पीछे हटता है। ये मत कहे कि मेरा नसीब में लिखा, मेरा नसीब का कहने, कुछ नसीब वगैरह नहीं है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु के लोगों के लिए नसीब नहीं है, प्रभु के लोगों के हाथ में प्रभु ने इच्छा दिया है। अगर तू चाहेगा तेरा जीवन में आशीष है, अगर तू चाहेगा तेरा जीवन में दारिद्र्य आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर इच्छा में भी अगर गड़बड़ी करता, परमेश्वर नहीं रहता। बाइबल कहता है परमेश्वर ने अपने समान, अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। प्रभु के पास इच्छा है, वही इच्छा तुझे दिया गया है। खुदा, हालेलुया। तो आज चाहिए तो, हालेलुया, तू बोल सकता है प्रभु तू मुझे माफ कर। क्या पत्रोस को उसने वापस नहीं लिया? क्या चोर को उसने गले नहीं लगाया? प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कितने लोगों को, बरनबास को क्या मौका नहीं दिया? कितने लोगों को प्रभु ने मौका दिया जो प्रभु के साथ गद्दारी करने के बाद। प्रेज़ गॉड, क्या तुझे प्रभु मौका नहीं देगा? प्रेज़ गॉड, मौका देगा, मौका देगा। एक परमेश्वर का दास को मैं जानता हूं जो आतंकवादी था, नक्सलाइट था। उनके साथ जब मैं बैठा था, वो कहता है मैंने 300 लोगों को स्ट्रेंगन से उड़ाया। और वो ऐसा व्यक्ति था, बोलता है जो व्यक्ति को मारता था उसका कलेजा निकाल को फ्राई कर खाता था। इतना खतरनाक। आज वो व्यक्ति खतरनाक तरीका से परमेश्वर का सेवा करता है। मैं ऐसे जब उनसे बात बोलता, मैं कई इंसानों का मटन खाया, कलेजा बहुत अच्छा लगता है। मैं हैरान हो गया उनकी गवाही सुनकर। यूट्यूब में, गूगल में वगैरह सब उनका नाम है, क्रिस्टोफर करके उनका नाम है। बहुत बड़ा आतंकवादी था, स्ट्रिंगन लेके उधर उधर घूमता था। 300 लोगों को उसने उड़ाया, 26 लोगों को हथियार के साथ उसने काट दिया। एक के अंदर एक उसका भाई को कोई नक्सलवादी ने मार दिया। उसका बदला उठाने के लिए उसने इस प्रकार का खुद एक नक्सलवादी बन गया। आज वो प्रभु की सेवा कर रहा है, बहुत खतरनाक तरीका से। बड़ा बड़ा चमत्कार, बड़ा बड़ा डिलीवरेंस पास्टर क्रिस्टोफर कर रहा। जब प्रभु उसको माफ कर सकता है, क्या जुदास को माफ नहीं कर सकता था? प्रभु जुदास को भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने मौका दिया ही नहीं पश्चाताप करने के लिए, जाके सुसाइड कर दिया। लास्ट बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। शैतान, प्रभु मौका देता है, शैतान का पूरा कोशिश यही रहेगा आपको मौका ना दे, क्योंकि जब कभी भी मौका मिलता है ना, आप पश्चाताप करेगा। और शैतान का पूरा कोशिश है मौका ना दे। आपका दिल को इतना कड़क कर देगा, इतना कमजोर कर देगा, प्रभु को जानने के लिए मौका ही नहीं देगा। फिरौन बोलता मैं नहीं जानता यहोवा को, उसको मौका ही नहीं दिया प्रभु को। जब भी मूसा आता था, लोग आता था, उसका माइंड में एक ही आता था, लड़ाई करे, इनको सबको मार दे। और ऐसा करते करते फिरौन के सामने उसका पूरा साम्राज्य लाल समुद्र में डूब गया। मौका नहीं मिला।
पौलुस को मौका मिला, वो भी मर रही है, कई लोगों को मारा, शाऊल था पहला, फिर वो पाउल बन गया, प्रभु ने मौका दिया, प्रभु का काम किया। मौका प्रभु सबको देता है, लेकिन शैतान क्या करता है, हमें आपका मौके को चुराता है, अपॉर्चुनिटी चुराता है। इसके लिए जब कभी भी मौका मिले प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, प्रभु का राज्य के लिए कुछ करने के लिए, पीछे मत हटो। घर में भी मौका मिले प्रार्थना करने के लिए, बाइबल स्टडी करने के लिए, कुछ भी दैविक बातों के लिए, whenever you get opportunity, वो अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। पता नहीं कौन सा मौके पर, कौन सा पल पर प्रभु यीशु तेरे सामने आके बैठे। प्रेज गॉड। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो घर पे बर्तन धोते धोते पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा है। चर्च में कई बार आके बैठा, फुल नाइट प्रेयर, ये प्रेयर, अभिषेक नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, कुछ नहीं, बहुत दुख के साथ घर पे गया, बर्तन धो रही है, बोलता प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा दिया नहीं, रोते रोते बर्तन धोते धोते पवित्र आत्मा उतरा। चर्च में लोग गवाही देते, मैंने आज आराधना में यीशु को देखा, कई लोगों को देखा है, घर पे जाते जाते बहुत दुख के साथ आंख बंद करके बैठा, सब लोग तुझे देखा, मैं देखा नहीं। सबके प्रभु उनके सामने मौका, अपॉर्चुनिटी, मौके का सही इस्तेमाल करो तो तेरे जीवन में आशीष आएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो छोटी लड़की नामान की घर में नौकरानी, उसने मौके का फायदा उठाया। उसने ये सोचा नहीं नामान ने मुझे गुलाम बना के लाके रखा है, तो लड़की ने बोला नहीं, चाहे उसने मुझे गुलाम बनाया लेकिन फिर भी मैं उसको पता देगा वैद्य का, एलिशा का, जो उसको चमकाए दे। उसने मौके का फायदा उठाया, मौके को दबाया ही नहीं। वो लड़की के वंश से नामान बच गया, नामान के वंश से पूरा सीरिया बच गया। मौका हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है, इसको हर एक व्यक्ति के जीवन में मौका आता है। मौके का सही इस्तेमाल करो। प्रभु मौका देता है, शैतान मौका चुराता है। मौका चुराएगा। जुदास इस्करियोत का मौके को चुराया, उसको सोचने का टाइम नहीं दिया, उसको मालूम पड़ा उसने धोखा दिया, अपने आप को गिल्टी में लेके आया। गिल्ट को क्या बोले? अपने आप को दोष, लहरी में कैसा पेश करेगा, क्या करेगा? उसने डायरेक्ट एक रस्सी लिया, झाड़ में बांधा, लटक गया। लेकिन पतरोस को मौका, पतरोस भी सुसाइड कर सकता था, लेकिन पतरोस रोते 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 पश्चाताप करते करते बैठा। मौके को उसने इस्तेमाल किया, प्रभु ने उसका एक्सेप्ट। शैतान मौका चुराता है, प्रभु मौका देता है। कोई भी चर्च के लोग मौके को व्यर्थ मत गला। प्रभु आप सबको आशीष करें। आखिरी का